नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था रीजनिंग, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रीजनिंग की क्लास नंबर 3। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासें मैंने आपको दे दी है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी रीजनिंग उसके अंदर करवाई जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट देख के पूरी की पूरी क्लास लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ है देश की अखंडता। किसका? 246 का क्या क्या अर्थ है? देश की अखंडता। और 567 का अर्थ है समाज की वास्तविकता। ठीक है, तथा 782 का अर्थ है देश और समाज। तो निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा? किस अंक का अर्थ क्या होगा? और होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो किस प्रकार से उसको हल किया जाता है? सबसे पहले आपको ये कोड लिखने होते हैं। ठीक है, 246 का क्या अर्थ है? देश की अखंडता। क्या अर्थ है 246 का? देश की अखंडता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देश की अखंडता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देश की अखंडता। देश की अखंडता का क्या कोड है साथियों? देश की अखंडता का कोड है 246। यही कोड है ना देश की अखंडता का। दूसरा जो दे रखा है, दूसरे के अंदर क्या दे रखा है? समाज की वास्तविकता। क्या है? समाज की वास्तविकता। ठीक है, दूसरा क्या है साथियों? समाज की वास्तविकता। ठीक है, इसका क्या कोड है? इसका कोड है साथियों 5, 6 और 7। ये इसका कोड है। इसके बाद में जो तीसरा दे रखा है 782। 782 का क्या अर्थ है? देश और समाज। ठीक है, देश और समाज। इसका क्या अर्थ है साथियों? इसका अर्थ है 782। 7, 8 और 2, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अभी इसने पूछा किसका है? अभी इसने पूछा है और किसका अर्थ होगा। ठीक है, और का अंक कौन सा होगा? हमें और का अंक बताना है। तो यहाँ पे देख लेना, 200। दो का क्या अर्थ हो जाएगा? दो का अर्थ है देश। ठीक है, इसके बाद में की का क्या अर्थ हो जाएगा? की का यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, एक तो समाज की वास्तविकता आ रहा है और एक आ रहा है देश की अखंडता। तो की इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है ना की। तो की का क्या अर्थ हो जाएगा? की का यहाँ पे देख लेना अर्थ होगा, जो यहाँ पे की का अर्थ होगा वो होगा 6। क्या अर्थ होगा? यहाँ पे की का अर्थ 6 होगा और नीचे वाले ऑप्शन के अंदर भी की का अर्थ क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, इसके बाद में अखंडता का क्या अर्थ होगा? अखंडता का मतलब होगा 4। और यहाँ पे समाज का क्या मतलब हो जाएगा? समाज का मतलब हो जाएगा 5, सॉरी, समाज का क्या मतलब हो जाएगा? समाज का मतलब हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? समाज का मतलब हो जाएगा 7। और यहाँ पे वास्तविक का क्या मतलब हो जाएगा? वास्तविकता का मतलब होगा 5। ठीक है, पहले के अंदर देश का कोड है 2, की का कोड कितना है? 6 और अखंडता का कोड कितना आ रहा है? 4। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे के अंदर समाज की वास्तविकता दे रखा है ना, तो समाज का कोड कितना हो रहा है? समाज का कोड हो रहा है 7। क्योंकि यहाँ पे भी देख लेना देश और समाज है, तो समाज का कोड हम कितना लगाएंगे? समाज का कोड 7 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन दे रखा था उसके अंदर भी समाज का कोड कितना आ रहा था? समाज का कोड आ रहा था 7। यहाँ पे देश आया ना पहले के अंदर, तो अंतिम के अंदर भी देश आया, तो देश का कोड कितना रखना है? देश का कोड रखेंगे 2। कितना रखेंगे देश का कोड? देश का, इसके अंदर देश का क्या मतलब हो रहा है? अंतिम के अंदर भी देश का मतलब 2 दे रखा है और पहले के अंदर भी देश का मतलब कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। इसके अंदर की दे रखा है, की का मतलब कितना है? 6। और इसके अंदर भी की का मतलब कितना है? की का मतलब हो जाएगा 6। दोनों के अंदर की का मतलब 6, देश का मतलब दोनों के अंदर 2 आ रहा है, तो बच कौन सा गया? बच और गया। और के नीचे एक ही अंक बच रहा है, जिसका क्या है? जिसका 8 उत्तर आ रहा है। तो और का मतलब पूछा है, तो और का मतलब कितना हो जाएगा? और को हम कोडित किससे करेंगे साथियों? और को कोडित करेंगे 8 से। किससे कोडित करेंगे और को? और को कोडित करेंगे हम 8 से, क्योंकि देश। तो फिर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का 6 हो इसका की का 6 और अखंडता का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? भारतीय शैली में एक महिला
साड़ी का पल्ला जब दाएं कंधे पर डालती है तब उसे सीधा पल्ला कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसे बाएं कंधे पे डालती है तो उसे उल्टा पल्ला कहते हैं, ठीक है। यदि आईने के प्रतिबिंब में पल्ला बाएं कंधे पर होगा तो महिला ने साड़ी कैसे पहनी होगी, यानी उल्टी या सीधी, ठीक है। हमें ये बताना है। तो ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, उल्टा पल्ला, सीधा पल्ला, अनिर्णित और इसमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी आईने के अंदर देख लेना, आईने के अंदर प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा ही बनता है, ठीक है। कभी भी आईने के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ही उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि आईने के प्रतिबिंब में पल्ला बाएं कंधे पर हो, अगर पल्ला बाएं कंधे पर है तो क्या हो जाएगा, उल्टा पल्ला या सीधा पल्ला, इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा। तो दोनों में से जो होगा साथियों, ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा सीधा पल्ला, ठीक है। क्योंकि बाएं कंधे पर अगर है तो बाएं कंधे पर होगा तो वो कौन सा होगा, वो सीधा पल्ला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि बरसात को जल और जल को सड़क और सड़क को बादल और बादल को आकाश और आकाश को समुंदर कहा जाए और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे, ठीक है। ये बताना है हमें, वायुयान कहाँ उड़ेंगे, देख लेना। यदि बरसात को क्या कहा जाए, बरसात को तो जल बता दिया, ठीक है। और जल को क्या बता दिया, जल को सड़क बता दिया। और सड़क को क्या बता दिया, सड़क को बादल बता दिया। और बादल को क्या बता दिया, बादल को आकाश। और आकाश को क्या बता दिया साथियों, आकाश को बता दिया समुंदर। क्या बता दिया आकाश को, आकाश को बता दिया है समुंदर। तो हमें ये बताना है समुंदर, और समुद्र को क्या बता दिया, समुद्र को पगडंडी बता दिया। तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे, हमें ये बताना है। आपको पता है वायुयान हमेशा आकाश के अंदर उड़ते हैं, और यहाँ पे आकाश को क्या कह रखा है, आकाश को इसने समुद्र बता रखा है। तो वायुयान कहाँ पे उड़ेंगे, वायुयान उड़ेंगे, वो उड़ेंगे साथियों समुद्र के अंदर। कहाँ पे उड़ेंगे, वायुयान उड़ेंगे समुद्र के अंदर। इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो वो आकाश में ही उड़ते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे उड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग उड़ेंगे समुद्र के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, क्या, पुस्तक को घड़ी कहें, और घड़ी को बैग कहें, और बैग को शब्दकोश कहें, और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, हमें ये बताना है। यदि पुस्तक को क्या कहा जाए साथियों, पुस्तक को तो घड़ी कहा जाए, ठीक है। और घड़ी को क्या कहा जाए, घड़ी को बैग कहा जाए। और इसके बाद में बैग को क्या कहा जाए, बैग को शब्दकोश कहा जाए, और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए। तो पुस्तकें ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, पुस्तकें हमेशा किसके अंदर लेके जाते हैं, पुस्तकें लेके जाते हैं बैग के अंदर। किसके अंदर लेके जाते हैं, बैग के अंदर लेके जाते हैं। और यहाँ पे बैग को क्या बोल रहा है, बैग को शब्दकोश कहा जाए, बैग को शब्दकोश कहा जाए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैग को क्या बोल रहा है, शब्दकोश बोल रहा है। तो पुस्तकें किसके अंदर जाएगी, बैग के अंदर या शब्दकोश के अंदर, तो किसके अंदर जाएगी पुस्तकें, पुस्तकें जाएंगी शब्दकोश के अंदर। किसके अंदर जाएगी, शब्दकोश के अंदर जाएगी, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा था यदि बैग को शब्दकोश कहा जाए, इसलिए, ठीक है। किसको कहा जाए, बैग को शब्दकोश इसने कहा है, तो पुस्तकें किसके अंदर जाएगी, शब्दकोश के अंदर जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि सफेद का अर्थ काला, और काले का अर्थ लाल, और लाल का अर्थ पीला, और पीले का अर्थ नारंगी, और नारंगी का अर्थ हरा, और हरे का अर्थ बैंगनी, और बैंगनी का अर्थ नीला हो, तो मानव का रकत क्या है, तो मानव का रकत है वो किस रंग का होगा। तो इसके अंदर आप सभी को पता है रकत होता है वो किस रंग का होता है, वो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर लाल रंग को इसने क्या दिया, क्या कह रखा है, वही हमारा इसका उत्तर होगा। क्या कह रखा है इसने, सफेद को तो इसने काला बोला, और काले को क्या बोला है, काले को लाल बोला, और लाल को क्या बोला है, लाल को इसने पीला बोला है। तो अंत के अंदर इसने क्या बोला है, मानव का रक्त होगा वो किस रंग का होगा, हरा होगा, लाल होगा, पीला होगा, या नीला होगा। तो लाल को ये क्या बोल रहा है साथियों, लाल का अर्थ पीला बोल रहा है। तो मानव का रक्त होगा वो किस रंग का होगा, वो पीले रंग का होगा। किस रंग का होगा मानव का रक्त, मानव का रक्त पीले रंग का होगा, ठीक है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा के अंदर, एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट। क्या है? अच्छी और स्वादिष्ट। किसका अर्थ है? 134 का। 478 का अर्थ है अच्छी और अच्छी तस्वीरें देखें। क्या है? अच्छी तस्वीरें देखें। 729 का क्या अर्थ है? तस्वीरें फीकी है। क्या है? तस्वीरें फीकी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक देखें के लिए आया है? किसके लिए? देखे के लिए आया है। सेम क्वेश्चन 1 नंबर है, उसकी 2 कॉपी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अच्छी और स्वादिष्ट। क्या? अच्छी और स्वादिष्ट। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 134। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है साथियों 134। दूसरा, अच्छी तस्वीरें देखें। क्या है? अच्छी तस्वीरें देखें, ये दूसरा है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है साथियों? इसका अर्थ है 478। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है 478। तीसरा क्या है? 729। तस्वीरें फीकी है। क्या है? तस्वीरें फीकी है। इसका क्या अर्थ है साथियों? 729। 729। तो इसमें से हमें क्या बताना है? देखे के लिए जो शब्द उपयोग में हुआ है वो कौन सा शब्द हुआ है देखें के लिए? देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लेना, जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो देख लेना। अच्छी इसके अंदर भी आया है और दूसरी लाइन के अंदर भी आया है। दोनों के अंदर आया है ना। अभी दोनों के अंदर अगर लाइन के अंदर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है तो आपको जो अंक दिए गए हैं वो भी 2 बार ही आएंगे। अभी 4 इसके अंदर भी आ रखा है और 4 इसके अंदर भी आ रखा है, तो अच्छी के लिए जो अंक उपयोग में लिया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अच्छी के लिए 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अच्छी के लिए 4 उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देख लेना, तस्वीरें हैं। तस्वीरें यहाँ पे भी सेकंड लाइन के अंदर भी आ रखी हैं तस्वीरें, और तस्वीरें 3 नंबर लाइन के अंदर भी आ रखी हैं। ठीक है, तो सेकंड के अंदर भी 7 दे रखा है और थर्ड लाइन के अंदर भी 7 दे रखा है। तो तस्वीरें के लिए जो अंक उपयोग में लिया जाएगा वो कौन सा होगा? वो साथियों 7 होगा। कौन सा होगा? 7 होगा। और हमने, इसने पूछा किसका है? इसने पूछा है देखें का। तो देखें के लिए जो उपयोग में होगा या देखें के लिए जो अंक आपको दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? बिल्कुल देखें, एक एक बार ही है ना, तीनों के अंदर एक बार ही देखे आए हैं, तो देखें के अंदर जो अंक उपयोग में लिया जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा साथियों 8। कौन सा होगा? वो होगा 8 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? यानी यदि अक्षर दे रखे हैं ये अपने आप के अंदर क्या हो? ये अपने आप के अंदर संख्या हो, तो कौन से अक्षर का योग, कौन से 5 अक्षरों का योग कितना होगा? 51 होगा, हमें ये बताना है। तो कौन से 5 अक्षरों का जो योग होगा वो होगा 51, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेना, इनकी नंबरिंग लगाएंगे, नंबरिंग के बाद में इनका उत्तर आएगा। हमारे जो सामने उत्तर आएगा वो नंबरिंग के बाद में ही आएगा। ठीक है, नंबरिंग लगाएंगे तो नंबरिंग देख लेना। ए कितने नंबर पे आता है? सबसे पहले ए आता है 1 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? ए आता है 1 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आ जाएगा? आई आ जाएगा साथियों 9 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद में ओ कितने नंबर पे आ जाएगा? ओ आ जाएगा 15 पे। ई कितने पे आ जाएगा? ई आ जाएगा 5 पे। और यू कितने नंबर पे आ जाएगा? यू आ जाएगा, यू कितने नंबर पे आ जाएगा? यू आ जाएगा 21 नंबर पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है? यदि अक्षर, क्या दे रखा है इसके अंदर साथियों? इसके अंदर दे रखा है यदि अक्षर क्या हो? अक्षर संख्या हो तो 5 अक्षरों, कौन से 5 अक्षरों का योग कितना होगा? 51 होगा, ये पूछ रहा है। 51 योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपको ये अक्षर दे रखे हैं इन सब का अंक लगाना पड़ेगा। कौन सा अक्षर किस अंक पे आता है? जैसे ए कितने नंबर पे आएगा? ए आएगा साथियों 1 नंबर पे। इसके बाद में आई है, आई कितने पे आएगा? 9 पे। ओ कितने पे आएगा? ओ आएगा 15 पे। ई कितने पे आएगा? ई आएगा 5 पे। और यू कितने पे आएगा साथियों? यू आएगा 21 पे। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो इन सब का जोड़ बोल रहा है, जोड़ कितना आना चाहिए साथियों? जोड़ आना चाहिए 51। ये क्वेश्चन की डिमांड है। अभी देख लेना, 1 और 9 10, 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21 का एक का आंसर कितनी आ गई? 2। 2 और 1 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 51 योग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों? हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी आप अगर किसी को भी जोड़ के देखोगे, इसका देख लेना 1 15 21
5 और ये आ जाएगा 8। कितना हो गया? 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 की 0 आंसर लगी 2, 2 और 2 4, 40। इसका योग 40 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? इसका 1, फिर आई 9, फिर ओ 15, फिर 5 और जे कितने पे आएगा? जे आएगा, जे कितने पे आएगा साथियों? जे आ जाएगा हमारा 10 पे। ठीक है, इनका जोड़ कितना हो जाएगा? इनका जोड़ हो जाएगा 1 और 9 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 की 0 आंसर लगी 2 और इनका योग भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको जोड़ोगे तो 1 5 फिर आ जाएगा 15 फिर आ जाएगा 9 और टी आ जाएगा 20 पे। 1 6, 6 और 5 कितने होंगे? 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20, 20 की 0 आंसर लगी 2 और इन सब का जोड़ 40 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए का जोड़ कितना हो रहा है? ए का हो रहा है साथियों, कितना हो रहा है? 51। तो 51 ही क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर दे रखा है RED का कोड VIH है तो CAT का कोड GEX है तो डेट का कोड क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर देख लेना प्लस वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। अब ये कितने कितने प्लस कर रहा है वो आपको देखना होगा, कितने प्लस कर रहा है देख लेना। RED यही है ना। आर कितने पे आता है? आर आता है साथियों 18 पे, ई आता है 5 पे और डी कितने पे आएगा? डी आएगा साथियों 4 पे। इसके बाद में इसको किस प्रकार से लिखा है? वी आई और एच के रूप में लिखा है। तो आर के अंदर कितने प्लस किए कि वी आ गया, आर के अंदर इसने प्लस किया 4 और वी आ गया, वी आएगा 22 पे। ई 5 पे आता है, आई आता है 9 पे, तो कितना प्लस किया इसने? इसके अंदर प्लस किया 4। डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो कितना प्लस किया? इसके अंदर भी प्लस इसने किया 4। यानी इसके अंदर प्लस कितने का फॉर्मूला लग रहा है? प्लस का 4 का फॉर्मूला लग रहा है। सेकंड के अंदर देख लेना, एक नंबर के अंदर 4 प्लस का फॉर्मूला लग रहा है। सेकंड के अंदर है सी ए टी और इसको क्या लिखा है? GEX के रूप में लिखा है। सी के अंदर सी कितने पे आता है? 3 पे। ये कितने पे आता है? 1 पे। और ये कितने पे आता है? 20 पे। इसके अंदर ये कितने पे आएगा? ये 7 पे आएगा, ये 5 पे आएगा और ये कितने पे आएगा? एक्स आएगा 24 पे। ये 3 के अंदर कितने जोड़े? प्लस 4 जोड़े 7। 1 के अंदर कितने जोड़े? 5 हो गया प्लस 4। 20 के अंदर कितने जोड़े? 24 हो गया प्लस 4। तो इसके अंदर भी 4 प्लस का फॉर्मूला लग रहा है। तो निश्चित ही जो ये है डेट, इसके अंदर भी कितने प्लस का फॉर्मूला लगेगा? इसके अंदर भी 4 प्लस का फॉर्मूला लगेगा। तो DATE डेट को लिखेंगे। डेट आएगा डी आएगा 4 पे, 1 पे, 20 पे और 5 पे। तो 4 के बाद अंदर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 1 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 5। टी के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 24 और 5 के अंदर 4 जोड़ोगे तो 9। 8 पे आएगा एच, 5 पे आएगा ई, 24 पे आएगा एक्स और 9 पे कितना आएगा? 9 पे आएगा आई। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा साथियों? इसका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ रहा है? HEXT। HEXT आपको दिखाई दे रहा है क्या? HEXI, सॉरी HEXI ऑप्शन नंबर 3 के अंदर पड़ा है। ठीक है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा के अंदर नोट को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा के अंदर TAKER को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन करके देखो आप, कितना उत्तर आ रहा है इसका। बिल्कुल आसान सा है, वही प्लस वाला फॉर्मूला है। कितने प्लस कर रहा है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। देखो NO, आगे क्या है? NOTE ये दे रखा है ना। इसको किस प्रकार से लिखा है? इसको लिखा है OPU और F के रूप में इसने लिखा है। देखो, अगर आपको इनकी नंबरिंग पता है तो आसानी से कर सकते हो। N 14 पे आएगा, O 15 पे आएगा, T 20 पे आएगा और E कितने पे आएगा? E आएगा 5 पे। यही है। ओ कितने पे आएगा? 15 पे। पी कितने पे आएगा? 16 पे। यू कितने पे आएगा? 21 पे। और एफ कितने पे आएगा? 6 पे। तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1। प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग रहा है तो TAKER। टी कितने पे आएगा? 20 पे। ए 1 पे। के कितने पे आएगा? किंग्स 11 पंजाब 11 पे। ई कितने पे आएगा? 5 पे। और ये आ जाएगा 18 पे। 20 के अंदर एक जोड़ोगे 21, इसके अंदर एक जोड़ोगे तो 2, इसके अंदर एक जोड़ोगे तो 12, इसके अंदर एक जोड़ोगे तो 6, 18 के अंदर एक जोड़ोगे तो 19। 21 पे क्या आएगा? यू, 2 पे क्या आएगा? बी, 12 पे क्या आएगा? एल, 6 पे क्या आएगा? एफ और 19 पे क्या आ जाएगा साथियों? 19 पे जो आएगा वो उसका क्या होगा? 19 पे क्या आता है? 19 पे आता है एस। क्या आएगा? 19 पे आएगा एस। तो UBLFS, UBLFS ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है और ये क्वेश्चन आप देखोगे इसको किस प्रकार से इसने लिखा है। एक निश्चित कूट भाषा के अंदर GOAL को BPMH तथा माइंड को OJEN के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा के अंदर SOAR को क्या लिखा जाएगा? हमें ये बताना है। तो ये देख लेना, GOAL।
GOAL है, इसको किस प्रकार से लिखा है, इसको इसने लिखा है BPH और M के रूप में लिखा है, BEM और H, इस प्रकार से लिखा है ना। इसको इसने किस प्रकार से लिखा है, BPMH के रूप में इसने लिखा है। अभी देख लेना इसको किस प्रकार से लिखा है। इसको जो लिखेगा ये कैसे लिखेगा, ये लिखेगा G कितने पे आता है, G 7 पे आता है, O 15 पे आता है, A 1 पे आता है और L 12 पे आता है। ये कितने पे आता है, 2 पे, P 16 पे, M 13 पे और H कितने पे आएगा, H 8 पे आएगा। तो पहले को लास्ट के साथ में मिलाया है, इसके बाद में तीसरे को पहले के साथ में, और इसके बाद में दूसरे को दूसरे के साथ में, और इसको किसके साथ में मिलाया है, जो लास्ट अक्षर है उसको तीसरे के साथ में मिलाया है। ठीक है, यही फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा। इसको देख लेना MIND, इसको कितने प्रकार से लिखा है, इसको M 13 पे, I 9 पे, N 14 पे और D कितने पे आएगा, D आएगा साथियों 4 पे। इसी प्रकार से हम ओजोन को लिखेंगे OGEN, O कितने पे आएगा, O 15 पे आएगा, J कितने पे आएगा, J आ जाएगा साथियों 10 पे, और E कितने पे आएगा, E आ जाएगा साथियों 5 पे, और N कितने पे आएगा, N आ जाएगा साथियों कितने पे आएगा, N आ जाएगा 14 पे। पहला 13 था और अंतिम 14 होगा, पहला 7 था अंतिम 8 था, पहले को अंतिम के साथ में। दूसरा देख लेना 9 है और दूसरा 10 होगा, दूसरा यहाँ पे 5 था और दूसरा यहाँ पे कितना है, और दूसरा 16 था, 15 था और दूसरा यहाँ पे 16 है। तीसरा देख लेना 14 है और ये कितना होगा, पहला कितना होगा 15 होगा, तीसरा 1 था और पहला 2 था, और अंतिम 12 है और इधर से 3 नंबर 13 है, अंतिम 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला साथियों हम लगाएंगे SOAR के अंदर। S कितने पे आएगा, S आएगा साथियों 19 पे, O आएगा 15 पे, A आएगा 1 पे और R आएगा 18 पे। 19 के बाद में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 20, और 20 पे क्या आएगा, T। समझ में आई बात, 20 पे क्या आएगा, T, यानी पहले को अंतिम के साथ में, और दूसरे के नीचे O है, O के नीचे बिल्कुल नीचे एक अक्षर आएगा, O 15 है, और यहाँ पे 16 पे क्या आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा P आ जाएगा 16 पे। अभी देख लेना जो तीसरा अक्षर है ए के बाद में जो ए को लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ए 1 नंबर पे आता है और यहाँ पे 2 आएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा बी, यानी BPS, और यहाँ पे आर है, आर के बाद में 18 पे आता है और ये आ जाएगा 19 पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S, BPST ऑप्शन नंबर 1 के अंदर साथियों पड़ा है। ठीक है, ये थी आज के हमारे इसके कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन साथियों। कैसे किए, एक बार थोड़ा क्लास 3 क्वेश्चन है वो दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर लगाया गया है वही फॉर्मूला आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसके अंदर पुट करोगे तो क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग का, ये चैप्टर नंबर 3 है। कल इसकी लेके आएंगे क्लास नंबर 4। ठीक है, और कल कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।